विषय में, चाहे सहयोग के विषय में, चाहे मददगार के विषय में, चाहे यूँ कहा जाए कि किसी की अगर मदद की जाए तो आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है। मिलिए संगीता जी गौड़ से। जी, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई? हाँ जी सर, मैं संगीता गौड़ और वर्तमान में मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालेटा में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ अभी जी। सबसे पहले मेरी पोस्टिंग टेला गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी जी। वहीं से ये सफर मेरा शुरू हुआ। ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में यदि हम देखें तो 2000 से मेरा ये सफर शुरू हुआ। एक बार जब मैं अस्पताल में खड़ी थी, किसी काम से गई थी टेला अस्पताल में, तो वहां एक व्यक्ति भागदौड़ कर रहा था ब्लड के लिए, रो रहा था अपने भाई का, उसका भाई का एक्सीडेंट हो गया था और लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और ऐसे भागते भागते, चूंकि वहां ब्लड बैंक भी नहीं थी, तो भागते भागते उसके भाई की मृत्यु हो गई। उस घटना ने मुझे इतना झकझोर दिया कि मैंने उसी दिन से निश्चय कर लिया, उसी दिन से कसम खा ली कि जब तक मैं हूं, मेरे अंदर सांस है, मैं मेरे रहते हुए किसी भी व्यक्ति को मेरी जानकारी में आते हुए ब्लड की कमी के कारण मरने नहीं दूंगी। और उसी दिन से जब फर्स्ट कैंप हुआ टेला में, वहां मैंने ब्लड डोनेट किया और वहीं से मेरा सफर ब्लड डोनेशन का शुरू हो गया। और हाँ जी, ब्लड डोनेशन के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज थी जिनको लेकर के आपने काम किया? जी, मैंने भामाशाहों को प्रेरित करके विद्यालय में सभी जहाँ भी मैं रही, जिस स्कूल में भी रही, बच्चों के लिए भामाशाहों को प्रेरित करके बच्चों को यूनिफॉर्म दिलवाना, जर्सी दिलवाना, बैग, बोतल, शूज, ये सारी चीजें मेरे द्वारा ऐसे जरूरतमंद बच्चे जो वास्तव में खुद उपलब्ध नहीं करवा पाते, तो उनके लिए मैंने भामाशाहों से उपलब्ध करवाई। यहाँ तक कि जब मैं तालाब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में थी तो मैंने वहां भी ये सारे काम करवाए और तालाब स्कूल का पुनर्निर्माण करवाया और सौंदर्यीकरण भी करवाया भामाशाहों से, सैगल फाउंडेशन की मदद से, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया। जब मैंने ज्वाइन किया था वहां तो हर कमरे से पानी टपकता था, चौक बिल्कुल कच्चा था, बच्चे फिसल फिसल के जाते थे, यहाँ तक कि प्रार्थना करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, कंप्यूटर के कमरे में भी पानी टपकता था। तो मन में एक कशिश सी रहती थी हमेशा कि मैं कुछ करूं इस विद्यालय में, बच्चों के लिए कुछ करूं। और तभी से मैं लगातार प्रयास में लग गई, भामाशाहों से बात करती रही, लेकिन नहीं सफलता मिली। फिर एक दिन अचानक मैंने सैगल फाउंडेशन का नाम सुना और मैं उनसे मिली और बहुत ज्यादा मैंने उनसे मिन्नत भी की। वो कहने लगे कि हम थोड़ा दूर है आपका स्कूल, यहाँ आ नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने उनको एक आश्वासन दिया कि सर मैं काम पूरा संभाल लूंगी, पढ़ाते पढ़ाते भी इस काम की देखरेख मैं करूंगी, तो आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। और मैंने वही किया और वास्तव में आज वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तालाब का जो स्कूल है, पूरे राजस्थान में उसका नाम बोलता है, एक मॉडल स्कूल की तरह दिखाई देता है, जहां हमने पौधारोपण का कार्य भी बहुत अच्छे से किया और बिल्कुल हरा भरा आज वो विद्यालय दिखाई देता है। हाँ, इससे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ से तालाब की अगर बात करें तो ये आपको उत्कृष्ट शैक्षिक कार्य के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है और यहाँ जिला प्रशासन द्वारा और यहाँ शायद ये राज्य सरकार द्वारा शिक्षा राज्यपाल पुरस्कार जो मुझे मिला जयपुर से जी। और इसके बारे में बताएं जी। ये अपने शासन सचिव महोदय कृष्ण कुणाल जी ने मुझे, मैं हिंदुस्तान स्काउट गाइड में जिला सचिव के पद पर कार्यरत हूँ और उसमें मैंने जो उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मुझे ये जयपुर में सम्मानित किया गया अपने शासन सचिव महोदय कृष्ण कुणाल जी। ये एक और फोटो दिख रही है, ये अपने कलेक्टर सर थे जो अलवर में, माननीय राजन विशाल जी, उनके द्वारा मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड का से सम्मानित किया गया। ये भी राज्य स्तरीय, ये राज्य स्तरीय पुरस्कार है। ये राज्यपाल पुरस्कार मुझे मिला, लेकिन चूंकि उस समय कोरोना की बहुत भयावह स्थिति चल रही थी 2020 में, तो ये पुरस्कार राज्यपाल से नहीं मिलकर उन्होंने बाई पोस्ट इसको भिजवा दिया और डीओ साहब ने ये मुझे, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी अलवर के द्वारा ये दिया गया। ये एक और पुरस्कार है राज्य स्तरीय, ये राज्य स्तरीय पुरस्कार ही है, राज्यपाल वाला पुरस्कार। और एक इसमें से भामाशाह प्रेरक अवार्ड है जो मुझे अपने शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी के द्वारा मिला। और चूंकि मैंने एक साल में अपने विद्यालय में 58 लाख का कार्य भामाशाहों को प्रेरित करके करवाया और उसके एवज में मुझे राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरक अवार्ड मिला। दिखाना चाहूंगा अपने सांसद जो थे अलवर के डॉक्टर करण सिंह जी यादव, उनके द्वारा ये मुझे अलवर गौरव अवार्ड मिला।
और ये डॉक्टर गोपाल राय चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुझे रक्त वीरांगना सम्मान पत्र मिला। जब तक मैं 5,500 लोगों को ब्लड निशुल्क उपलब्ध करवा चुकी थी, तो उसके एवज में मुझे ये दिया गया। आपने अपना खुद का कितने बार ब्लड डोनेट किया? मैं अब तक खुद 48 बार ब्लड दे चुकी 48 बार ब्लड दे चुकी हैं। और इनका हौसला देखिए, और इनकी लोगों को जरूरत के हिसाब से, क्योंकि लोग जिन लोगों को जरूरत होती है वही ब्लड की बात करते हैं और उन्हें ही ब्लड चाहिए। और जब ब्लड मिलता है तो ऐसी स्थिति में वो आदमी निश्चित रूप से अपना नया जीवन एक शुरुआत करता है, क्योंकि जब ब्लड मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही है। सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि मैं लोगों की मदद, मेरी आखिरी सांस निकलने तक मैं मेरे शरीर का कतरा कतरा भी लोगों की जान बचाने के लिए दे दूं। ब्लड डोनेट से पहले आपने कोई कार्य किया, उसके बारे में भी बताया? अपने उसके बारे में भी बताया, बचपन से लेके अब तक मैं यहाँ अपने एक अनाथ आश्रम है जहाँ बच्चियां रहती हैं, उस अनाथ आश्रम में भी मैं उन बच्चियों के बीच में जाती हूँ और अपना मैं जो जन्मदिन है उन्हीं बच्चियों के बीच में उनको खुशियां देने के लिए उन्हीं के बीच में मनाती हूँ। और वो बच्चे वास्तव में मुझे देखकर, जैसे ही मैं वहाँ एंट्री करती हूँ तो मुझे देखकर ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे उनकी माँ उनके सामने आ गई हो। मुझे बहुत खुशी मिलती है उन बच्चों के बीच जाकर। अक्सर मैं जाती रहती हूँ और अपना समय वहीं उन बच्चों के साथ खुशी देने में बिताती हूँ। इसके अलावा मैं वृद्धाश्रम में भी जाती हूँ। यहाँ जो हनुमान सर्किल से आगे जो वृद्धाश्रम है वहां भी मैं जाती हूँ। वहां मैं महिलाओं से मिली, वास्तव में देखकर एक खुशी होती है। एक महिला मुझे वहां ऐसी मिली जिसने की कविताएं खुद के हाथ से लिखी हुई और बाकायदा सारी पेंटिंग, उसका दृश्य भी बनाया हुआ। इतनी इंटेलिजेंट महिला भी उनमें थी। इन कार्य को देखते हुए आपके परिवार के प्रति क्या प्रतिक्रिया है? परिवार के लोगों का क्या, किस तरह का भाव है आपको देख करके? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं। और वास्तव में ये प्रेरणा मुझे मेरे मम्मी पापा ने बचपन से मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा, एक जोश, जुनून भर दिया कि मैं इन कार्यों को हमेशा करते रहना चाहती हूँ। और कभी भी कोई कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए